अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ। जा रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लगा, आज की एपिसोड कैसी लगी। अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, चैनल की प्लेलिस्ट से आपको तमाम नावल और उनके एपिसोड ईज़िली मिल जाएंगे। आपको कोई भी एपिसोड ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और एपिसोड को प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल से आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर एपिसोड लिख रही हूँ। तो आप भी ज़्यादा सारे लाइक्स देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल भी एपिसोड आएगी। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सबसे कि अगर ज़रा से भी इस तरह के कोई भी एपिसोड लिखी जाए जिसमें कपल से हटकर सीन्स हो, तो आप सब लाइक्स देना भूल जाते हैं, कमेंट्स करना भूल जाते हैं। और फिर कुछ लोग यही शिकवा करते हैं कि एपिसोड में रोमांस था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद ही राइटर का कलम महदूद कर देते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर उसका रिवार्ड ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा लिखने का। तो हम बिना किसी देर के अपनी एपिसोड शुरू करते हैं। शावेज उसे गोद में उठाए बेड की तरफ बढ़ा और नरमी से उसे बेड पर लटाए उसके ऊपर झुककर कीदत भरा लम्स उसकी पेशानी पर बखेरा था। शावेज की सिलकते भीगे लब दीवाना वार उसके चेहरे के एक नक्श को छूते गए। वो दीवानों की तरह उसकी नकोश पर अपना लम्स बखेरा था। हया ने शावेज के सिलकते लबों की हिद्दत से तड़पते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, तो वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उसके चेहरे पर अपना लम्स बिखेरने लगा। हया की सांसें धोंकने की मानंद चल रही थी। शावेज उसके होंठों पर नरमी से अपना अंगूठा फेरते उस पर झुकने लगा। हया ने पूरी कुव्वत से शावेज को खुद से दूर किया। खिलाफ तवक्का वो मुस्कुराते हुए इससे दूर हो गया। हया गहरी सांस लेती बेड से उतरकर ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। अपने बाल पुश्त पर बिखेरे अपने ब्लाउज को आगे से ठीक करने लगी। कमर से सारी डोरियां खुली होने की वजह से शर्ट आगे से लूज हो चुकी थी। बार बार कंधे से ढलक रही थी। कमर में मौजूद डोरियां वो हिटलर के सामने नहीं बांध सकती थी, ना ही वो उसकी शिद्दतें सहने की अभी मजाज थी। उसकी मूछों की चुभन और उसके पुरहिदर लम्स की आँच अभी तक उसके चेहरे और कमर पर महसूस हो रही थी। बेतरतीब सांसें जैसे सीने में ही उलझ गई थी, दिल की धड़कना भूल गई थी। हिटलर की गहरी बेबाक इस्तेहकाक भरी नजरें अपने ऊपर महसूस करते हाथों में कपकपाहट वासिया थी। कंधों से ढलकती शर्ट को हया ने झंझलाते हुए ठीक किया। फिर से कंधों से नीचे ढलक गई। शावेज दोनों हाथ अपने सर के नीचे बांधे पेट पे लेटे मुस्कुराते हुए आईने में नजर आते हुए हया के अक्स को देख रहा था। जिसका चेहरा गुस्से और हया की तमाज़त से सुर्ख था। उसका गुस्सा, झल्लाहट और सुर्ख कलाम चेहरा शावेज को काफ़ी महसूस कर रहा था। शावेज की गहरों नज़रों की तपिश से झल्लाते हुए हया ने ड्रेसिंग रूम का रुख करना चाहा, ताकि वहाँ जाकर अपनी शर्ट की बैक डोरियों को बांध सके। यहाँ हिटलर की मौजूदगी में तो नामुमकिन था। शावेज ने बेड से उठते एक ही झटके से कलाई से खींचकर अपनी बाहों में भींच लिया। कहाँ माय ब्यूटी, मुझसे बचकर कहाँ जाऊँगी। अब जहाँ भी जाऊँगी तो मैं सिर्फ शावेज शाह और उसकी मोहब्बत से भरी शिद्दतें मिलेंगी। शावेज ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते भारी गंभीर बोझल आवाज़ में बोलती हुए उसके गुलाबी शाकुती होंठों पर अपने तशना लब रखे। शावेज की शिद्दत पर वो बुरी तरह मचल उठी थी। हया को लग रहा था जैसे शावेज आज उसकी सांसें चुराकर उसके होंठों पर अपनी शिद्दत का ऐसा गहरा रंग चढ़ाएगा वो कभी उसकी शिद्दत की सुर्खी अपने लबों से मिटा ना सकेगी। हया ने शावेज के हिसार में बुरी तरह मचलते हुए उससे दूर होना चाहा। एक हाथ से उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाए पहले से भी ज़्यादा शिद्दत दिखाने लगा। शावेज की शिद्दत पर उसकी आंखों से आंसू टूटकर रुख पर बरसने लगे। शावेज ने अपनी मर्जी करते हुए उसके होंठों पर अपनी शिद्दत का गहरा रंग चढ़ाकर उसे आज़ादी बख्शी, तो वो निडाल से उसकी बाहों में समाये गहरे सांस लेते अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने लगी। शावेज उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते उसके बहते आंसुओं को अपने लबों से चुनने लगा। हे माय ब्यूटी, माय लव, क्या हुआ। शावेज ने उसके लबों पर अपना अंगूठा नरमी से फेरते हुए लब दांतों तले दबाए।
शरारती लहजे में सवाल किया। शावेज ये क्या था? आप तो मेरी सांसों के दुश्मन बन गए। हया रूहान से हुई तो शावेज का बरजस्ता कहका गूंजा था। मेरी सुनहरी तितली, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर मैं तुम्हें कल रात दिखाऊंगा। शावेज ने सोमानी अंदाज में कहते हुए आंख मारी तो हया मज़ीद रूहान से हुई थी। आप मुझे डरा रहे हैं शावेज? हया शावेज के हिसार से निकलते हुए बोली। बिल्कुल नहीं माई ब्यूटी, डरा तो नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ, मेरी कमसन हसीन बीवी। शावेज ने उसके बाल नरमी से उसके कान के पीछे किए थे और झुककर उसकी कान की लो को अपने दांतों से काटा तो हया सिसक कर रह गई। शावेज उसकी भीगी आंखों को देखकर गहरा मुस्कुरा उठा। कल रात और उसके बाद आने वाली हर रात, हर पल, हर लम्हा तुम मेरी बाहों में गुजारोगी। एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। शावेज ने हया की कलाई खींच ली, उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाए, उसके पहलू में अपने हाथ सख्ती से जमाए। हया के कंधे पर अपने सिलकते लब रखे तो हया अपनी आंखें मीच गई थी। शावेज ने उसकी पुश्त पर जा बजा नरमी से अपनी मोहब्बत की मोहर सबकी। हया आंखें बंद किए गहरी सांस लेती उसका आँच दहकता दहकता लम्स बर्दाश्त कर रही थी जो उसकी सांसों को नाहमवार कर चुका था। शावेज ने उसकी शर्ट की तमाम डोरियां नरमी से बांध कर उसे सीधा किया और उसकी पेशानी पर अपना लम्स बिखेर कर उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से आंखें मौंदी। कैसे गुजरेगी जान आज की रात तुम्हारे बगैर? जी कर रहा है तुम्हें अभी इसी वक्त रुखसत करवा कर अपने कमरे में ले जाऊं, तुम्हें अपनी प्यार की बारिश में भगोकर, पूरी तरह भगोकर तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा शावेज तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। बहुत प्यार करता हूँ हया तुमसे। जान हो तुम मेरी, मेरी सांसों, यहाँ तक कि मेरी रूह में भी समा चुके हो। तुमसे एक पल की भी दूरी अब मेरी जान पर बन रही है। मेरी जान, शावेज उसे अपने सीने के साथ लिपटाए बोझल गंभीर आवाज़ में बोलते हुए अपने तमाम जज्बे अल्फाज की सूरत में इस पर निछावर कर रहा था। हया शर्मीली मुस्कान के साथ उसके सीने में सरमाए उसकी दिल की धड़कनों को सुनते हुए उसकी बातों को सुन रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, शावेज ने नरमी से उसे खुद से अलहदा करते हुए उसको चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। बेड से दुपट्टा उठाकर उसके सर पर ओढ़ा था। हया का गुलाबी चेहरा गरीन दुपट्टे के हाले में दमक उठा। उफ! शावेज ने उसे देखते सर्द आ भरी तो हया खिलखिला कर हंस पड़ी थी। हंस लो मेरी हालत पर, कल रात मेरी बाहों में तुम्हें रोना ही है, शावेज ने जोमानी अंदाज में कहते हुए उसे छेड़ा। शावेज आप मुझे डरा रहे हैं, ये ना हो मैं रुखसती से इनकार कर दूं। हया ने रूहान से होते धमकी दी। वो सच में शावेज की बातों और उसकी दीवानगी से डर गई थी। उसकी ज़रा सी गुर्बत उसकी जान निकालने के दर पे होती थी। वो कैसे उसकी जुनून खेजियाँ सहेगी, अब उसकी नाजुक जान डरने लगी थी। शावेज ने उसे खुद के करीब करते दोबारा से उसकी सांसों पर कब्जा जमाया, अच्छी तरह उसकी सांसों के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे खुद से दूर किया तो हया ने अपनी सांसें हमवार करते हुए भीगी आंखों से शिकवा किना निगाहों से उसे देखा। जब जब मुझसे दूर जाने की बात करोगी तो ऐसे ही सजाएं मिलती रहेंगी। शावेज कहते हुए नरमी से उसकी कलाई में चूड़ियाँ पहनाने लगा। हया ने निरूठे अंदाज में अपनी कलाई छुड़वाई। शावेज उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते उसे चूड़ियाँ पहनाने लगा। मुझे आपसे बात नहीं करनी शावेज, आपने कितनी आसानी से कह दिया था मैं आपके और आपकी बहन के मामलात में ना बोलूँ। हया ने भीगे लहजे में शिकवा, जिसकी वजह से वो कल से शावेज से नाराज़ थी। सोरी जान गुस्से में था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शावेज ने उसके मासूमियत भरे शिकवे पर उसे प्यार से देखते हुए उसकी हथेलियों को छूमा। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, हया ने निरूठे अंदाज में एक अदा से कहा तो शावेज की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अच्छा फिर कैसे मानूंगी? शावेज ने लब दांतों तले दबाए पूछा। वो उसकी अदा पर निसार हुआ था। आप मुझे ये नेल पेंट लगाएं। हया ने ड्रेसिंग से नेल पेंट उठाते हुए शावेज को पकड़ाया। अच्छा बस इतनी सी बात। शावेज उसे बाहों में उठाए बेड पे ला कर बैठाया और ख़ुद उसके सामने बैठा।
शाविज़ ने नेल पेंट की शीशी खोलते हुए उसका ब्रश पकड़ते हया के होठों के सामने किया। शाविज़ ये क्या कर रहे हैं? हया ने आंखें भिलाते शाविज़ की हरकत देखी। तुमने खुद ही कहा कि मैं तुम्हें ये लगाऊं, शाविज़ ने शरारती लहजे में कहते हुए हया के एक्सप्रेशन से हिस्स उठाते हुए अपना लब दांतों तले दबाया। शाविज़ ये नेल पेंट है, इसे होठों पे नहीं लगाते। हया ने झल्लाते हुए शाविज़ से नेल पेंट लिया। फिर कहाँ लगाते हैं? शाविज़ के मासूमियत भरे सवाल पर हया का दिल किया था। शाविज़ के मुंह पर नेल पेंट उंडेल दे, जिसे इतना नहीं पता था नेल पेंट नेल्स पर लगाते हैं। नेल पेंट है तो नेल्स पर लगेगी ना, हया ने रूठे लहजे में कहते हुए नेल पेंट अपने पाँव के नाखूनों पर लगाने लगे। शाविज़ ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से नेल पेंट लिया और उसके पाँव के नेल्स पर बड़े एहतियात से लगाने लगा। शाविज़ को परफेक्ट अंदाज में नेल पेंट लगाते देखकर हया हैरान हुई थी। शाविज़, आपने नेल पेंट लगानी लगानी कहाँ से सीखी? हया ने रूहान से होते मशकूक लहजे में पूछा। वो बिल्कुल परफेक्शन से नेल पेंट लगा रहा था। इतनी अच्छी तो वो खुद भी नहीं लगा सकती थी, मशकूक होना तो बनता था। क्या है ना हया, अपनी कंपनी की मॉडल्स को लगाते लगाते आ गई। शाविज़ हया का मशकूक लहजा महसूस करते जिच होते बोला। शाविज़, आप मॉडल्स को नेल पेंट लगाते थे? आई कांट बिलीव दिस। हया ने गुस्से से अपने पाँव खींचे। वर्ता, हया, इसमें क्या लॉजिक साइंस है जो मुझे कहीं से सीखनी पड़ती? तुम्हारी नाराज़गी के डर से एहतियात से नेल पेंट लगा रहा था। अगर ज़रा सा भी ख़राब हो जाती तो तुम ही कहती एक ज़रा सा काम आप कर ना सके। शाविज़ ने हया गुस्से से हया को घूरते हुए उसके पाँव को पकड़कर नीचे की तरफ किया और बाकी बचे हुए नेल्स पर पेंट लगाने लगा। हाला आपी को भी नहीं लगाई? हया के सवाल पर शाविज़ ने लब भींच कर उसे देखा। शाविज़ शाह ने अपनी माँ के बाद जिस औरत के पाँव को छुआ है वो सिर्फ उसकी हया है। शाविज़ ने झुककर नरमी से उसके पाँव पर अपने लब रखे। हया के होंठों पर शर्मीली मुस्कान बिखरी थी और आंखों में नमकीन पानी आ ठहरा था। शाविज़ ने नरमी से उसकी भीगी पलकों पर अपने लब रखे तो हया मुस्कुराते हुए शाविज़ की बाहों में समा गई। शाविज़ उसे अपने हिसार में लेते हुए सुकून से आंखें मूंद गया। शाविज़ अपने रूम में तैयार हो रहा था। वाइट शलवार कमीज़ पर शाविज़ ने कंधों पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल ओढ़ रखी थी। पाँव में ब्लैक पेशावरी चप्पल पहन रखी थी। इस वक्त उसकी घनी मूछों तले अनाबी लबों पर गहरी तमानियत भरी मुस्कान रकसा थी। स्याह मखनतीसी आंखों में ब्ला खैजी की चमक थी जो उसके वजीह खूबरू चेहरे को मज़ीद खूबरू बना रही थी। शाविज़ ने एक बार पूरे कमरे को तायराना निगाहों से देखा। शाविज़ ने पूरे कमरे का इंटीरियर चेंज करवाया था। हया की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए न्यू फर्नीचर डाला था। फर्नीचर वाइट कलर का था। बेड के गिर्द चारों तरफ पिंक कलर का नेट का पर्दा लगाया था। कमरे के एक कोने में पिंक कलर का झूला रखवाया था। कमरे में मौजूद सोफ़ा और टेबल तो वाइट कलर में था। सोफे पर कुशन पिंक कलर के थे। ग्लास वॉल्स पर पर्दे वाइट कलर के थे मगर नेट पिंक कलर की थी। शाविज़ ने कमरे को देखते हुए खुद पर ढेर सारा परफ्यूम छिड़का। थोड़ी ही देर तक शामिला के वसी अरीज लॉन में मेहंदी का फंक्शन मुनक्कद होना था। मेहमान तो कब से आ चुके थे। अब हया और शाविज़ की एंट्री बाकी थी जिसके बाद फंक्शन का बाकायदा तौर पर आगाज़ होना था। शाविज़ ने अपनी ब्रांडेड वॉच पहनने के लिए ड्रेसिंग के ड्रॉर को खोला जहाँ उसकी वॉच रखी हुई थी। वॉच निकालते हुए शाविज़ की नज़र ड्रॉर में मौजूद एक इन्वेलप पर पड़ी जिस पर जैली हरूफ में शाविज़ का नाम जगमगा रहा था। शाविज़ ने हैरानगी से वो इन्वेलप बाहर निकाला। उसने इन्वेलप अभी चाक किया ही था, घर की मुलाजमा ने शाविज़ के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। सर, आपको वाहिबा साहिबा बुला रही है, उसने शाविज़ को वाहिबा का पैगाम पहुंचाया। आ रहा हूँ मैं, शाविज़ ने कहते हुए इन्वेलप को फिर से अजीब नज़रों से देखा। मुलाजमा शाविज़ के हाथों में लेटर देखकर रुकी थी। सर, ये आपके कमरे में मौजूद बुक्स रैक से गिरा था। मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट ना हो इसलिए मैंने आपके ड्रॉर में रख दिया।
उसकी बात पर सर हिलाते हुए उसे इशारे से जाने को कहा। शाहवेज ने वो इन्वेलप खोल कर उसमें मौजूद लेटर को निकाल कर पड़ा तो उसके चेहरे का रंग मतगैर हुआ। सारे बदन का खून उसके चेहरे पर सिमट आया था। राइटिंग अच्छी तरह वो जानता था। ये उसकी माँ किन्जा की राइटिंग थी जिसमें उसने साफ लफ्ज़ों में लिखा था। जमान शाह ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। रात के अंधेरे में उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। मेहमत ने अपने दामाद जमान शाह का सारा किया धरा उस पर डालकर उस पर इल्ज़ाम लगवाकर उसे तलाक देकर घर से निकलवा दिया। वो जब अब्बास ने सबके सामने जलील करके तलाक दी तो किन्जा गमों गुस्से से पागल हो गई। इस वक्त उसे कुछ समझ ना आया तो उसने शाहवेज के लिए लेटर लिखकर उसकी बुक रैक में एक बुक में रख दिया। इस वक्त वो इंतकाम में अंधी हो रही थी। जब वो जानती थी शाहवेज उससे बहुत मोहब्बत करता है, वो उसकी बातों पर यकीन ज़रूर करेगा। वो शाहवेज और जाजिम को खोना नहीं चाहती थी। की सूरत में अब्बास यहाँ से बहुत सी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी ताकि वो जायदाद जायदाद भी मिल जाए और अपने बेटों का एतमाद और हमदर्दी भी। अब्बास यहाँ से वो शाहवेज़ और जाजिम की सूरत में बदला भी ले लेंगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अश्विन के धोखे की सूरत में किन्जा ने मौत को गले लगा लिया था। पुरानी बुक रैक को स्टोर रूम में रखवाते वक्त ये लेटर मुलाजमा को मिला तो उसने ड्रेसिंग के ड्रॉर में रख दिया। शाहवेज़ ने वो लेटर को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा आवाज़ उठाकर ड्रेसिंग के शीशे पर दे मारा। शीशा तड़क कर नीचे गिरा था। बेड पर लगी नेट को एक झटके से खींचते हुए उतार कर फेंक दिया। शाहवेज़ ने पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। कमरे में पड़े झूले को ज़ोरदार लात मारी तो वह ज़मीन पर गिर चुका था। शाहवेज़ अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े चलाया। वो गमों गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी माँ के साथ इतना कुछ हुआ, वो इस सबसे इतने सालों से अनजान रहा। शाहवेज़ ने अरमानों से सजाए उस कमरे का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। वो लेटर हाथ में पकड़े तेज तेज सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। शाहवेज़ की आंखों में बेपनाह सुर्खी और चेहरे पर गैज़ो इश्तियाल देखकर कुछ अनहोनी के एहसास से अपने दहलते दिल पर हाथ रखे शाहवेज़ की तरफ बढ़ी। ये सब क्या है? शाहवेज़ ने मुट्ठी में दबा हुआ लेटर खोलकर वाहिबा के सामने लहराया। वाहिबा ने नासमझी के आलम में वो लेटर शाहवेज़ से लेकर पढ़ा तो उनका रंग सफ़ेद पड़ा था। जाते जाते भी उनकी ज़िंदगी में जहर घोलना ना भूली थी। बरसों पहले उन्होंने अपने बेटे को खोया था। आज किन्जा की चालबाजी और झूठ उन्हें पता नहीं किन रिश्तों से दूर करता। शाहवेज़ बेटा, ये झूठ है, ये सब झूठ है। वाइबा ने अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते मुश्किल कहा। लेटर में जो कुछ इंकशाफ कर चुकी थी अब उनका कहना ना कहना क्या मायने रखता था। शाहवेज़ का चट्टानों सा पथरीला चेहरा और बर्फ सा सर लहजा चीख चीख कर कह रहा था अब कुछ बाकी नहीं रहा। ये झूठ है, ये सब झूठ है। शाहवेज़ वाहिबा का एक एक लफ्ज़ दोहराते हुए तलखी से हंसा। कैसे कह सकती ये झूठ है? ये मेरी माँ की हैंड राइटिंग है। इस लेटर में साफ अल्फाज में हर चीज़ वाजिया लिखी हुई है। ये झूठ नहीं है, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। अपने बेटे के गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए आप झूठ बोल रही हैं। शाहवेज़ गर्दन की फूलती रगों के साथ धाड़ा। शाहवेज़ का बस नहीं चल रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे, हर शय को तहस नहस कर के रख दे। वाहिबा शाहवेज़ की धाड़ पर लरस कर रह गई थी। शाहवेज़ की धाड़ पर साइमा अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। शाहवेज़ को बेइंतहा गुस्से में देखकर वाहिबा को आंसू बहाते देखकर वो अचंभे से उनकी तरफ बढ़ी। शाहवेज़ को बेइंतहा गुस्से में और वाहिबा को आंसू बहाते देखकर वो अचंभे से उनकी तरफ बढ़ी। बोले दादी जान, बताएं मुझे क्या हुआ था उस रात मेरी माँ के साथ? क्या किया था जमान शाह ने मेरी माँ के साथ? मुझसे कुछ ना छुपाएं वरना मैं मर जाऊँगा। शाहवेज़ अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े दर्दो कर्व से चिल्लाया। उसके घर में उसकी माँ को वहशत का निशाना बनाया गया। ये एक बेटे के लिए बहुत तकलीफ दे बात थी। शाहवेज़ ज़ख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। शाहवेज़ बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। बाहर बहुत से मेहमान जमा हैं। आज तुम्हारी मेहंदी है। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें मेहंदी के बाद सब कुछ बता दूँगी। वाहिबा शाहवेज़ की तरफ बढ़ते उसके कंधे पर हाथ रखते बोली। शाहवेज़ ने बुरी तरह झटक दिया था। मैंने ज़मीन पर पड़ा लेटर उठा कर पढ़ा। साइमा ने ज़मीन पर पड़ा हुआ लेटर उठा कर पढ़ा तो उनका
दिल सरशारी की कैफियत से बाग बाग हुआ था। उनके कुछ भी कहे बगैर किंजा ने सब कुछ कर दिया था। वो तो खुद को एवं ही विलन समझती थी। असली विलन तो किंजा निकली। अगर आपने मुझे बताना होता तो आप बहुत पहले बता देती। मेरी माँ के साथ इतना कुछ हुआ, आप खामोश तमाशाई बनी रही। अहमद की हकीकत मुझसे छुपाती रही, यानी वो सब कुछ सच था। जाजिम ने जो अपनी आंखों से देखा था वो सच था। मेहमद की वजह से मेरी माँ को पीटा गया, मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया। शावेज ने अपने सामने पड़ी हुई टेबल को ज़ोरदार ठोकर मारी तो शीशे की टेबल उलट कर चकनाचूर हुई थी। गुस्से से पागल हो रहा था। बस सच शुक्र था बाहर म्यूज़िक की ऊंची आवाज़ गूंज रही थी, वरना शावेज की शेर किसी गराहट और धाड़ बाहर मेहमानों तक बखूबी पहुंचती। ऐसा नहीं है शावेज, बाज़ औक़ात आंखों देखा सच नहीं होता। जाजिम ने जो देखा वो आधा अधूरा सच था, जो बहुत ख़तरनाक होता है। ये लेटर तुम्हारी माँ ने लिखा ज़रूर है, मगर इसमें लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ झूठ पर मबनी है। ज़ा एक झूठी और शातिर औरत, बस दादी जान, अब एक लफ्ज़ और नहीं, वरना भूल जाऊंगा आप मेरी कौन है। मेरी माँ झूठी नहीं है, बल्कि आप झूठ बोल रही हैं। शावेज वाहिबा की बात काटते हुए चिल्लाया, आप बचपन से मुझे बेवकूफ़ बनाती आई हैं। आप एक खुदगर्ज औरत हैं। आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। शावेज अजियत के इंतहा पर बोलते हुए अपने बाल मुट्ठी में जकड़ गया। किया था आप लोगों ने मेरी माँ के साथ? कहीं इनकी मौत में भी आप लोगों का हाथ नहीं? शावेज के सवाल पर वाहिबा ने दिल पर हाथ रखकर बेयकीनी से शावेज को देखा, जिसकी आंखों में बेयकीनी की वाज़िया परछाइयाँ लहरा रही थी। शावेज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? वाहिबा ने नाम लहजे में बेयकीनी से पूछा। क्यों ना शक करूं, सब कुछ तो वाजिया है। आपने अपनी बेटी की मोहब्बत में मेरी माँ को कसूरवार गर्दाना, सिर्फ और सिर्फ उस महमदी अलमास की बातों में आकर, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। शावेज सख्त लहजे में फंकारा। मुझे जवाब चाहिए, मेरी माँ की मौत कैसी? शावेज ने सख्त लहजे में सपाट अंदाज में दोबारा सवाल दागा। इस बार लहजे में शेर सी गर्राहट थी, आंखों में सुर्खी की शिद्दत से लगता था अभी खून बहने लगेगा। लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था, जिसे महसूस करती वाहिबा अपनी जगह सहम गई। आने वाले वक्त का सोचकर उनका नाथवां बदन लरज रहा था। वो एक एक्सीडेंट था, वाहिबा नजरें चुराते हुए मुश्किल बोली। बस कर दें आंटी, और कितने झूठ बोलेंगे? अब छुपाने को क्या रह गया है? आप किंजा की मौत की हकीकत को छुपाएंगी तो आपको क्या लगता है शावेज से हकीकत अब छुपी रहेगी? जब सब कुछ शावेज के सामने आ गया है तो किंजा की मौत का सच भी आज सामने आ जाना चाहिए। साइमा की जहरीली और सफाक आवाज़ गूंजी तो वाइवा ने अपने लरसते वजूद को संभालते हुए दीवार का सहारा लिया। जब किंजा ने इतना कुछ कर लिया था, साइमा ने भी सोचा बहती गंगा में आज हाथ धो डालें, पता नहीं फिर दोबारा मौका मिले या न मिले। वैसे भी यही वक्त और मौका मुनासिब था। बात सही मौके पर करनी चाहिए, चोट सही जगह पर मारनी चाहिए, तभी उसका असर ज़्यादा होता है। साइमा को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। साइमा, तुम खामोश रहो, मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ। तुम बीच में मत बोलो, वाहिबा ने सर्द अंदाज में साइमा को घूरते हुए से वार्न किया। साइमा वाहिबा की सर्द घूरी और आंखों में छुपी वार्निंग को नज़रअंदाज करते शावेज की तरफ बढ़ी। शावी बेटा, मैं तुमसे अब सच मसीह छुपा नहीं सकती। जब सब कुछ सामने आ गया है तो तुम हक रखते हो ये भी जानो कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई। साइमा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। वाहिबा अपने हाथ छोड़ते आगे बढ़ी तो शाहवेज ने सुर्ख आंखों से वाहिबा को घूरते हुए उन्हें हाथ के इशारे से रोका तो वहीं पर बेबसी से आंखें नीचे रुक गईं। आप बात जारी रखें मॉम, शावी सर सपाट लहजे में बोला। शावी बेटा, जब किंजा ये घर छोड़कर गई थी तो लाख का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और ख़ुदकशी कर ली। सामे के इंकशाफ पर शावेज सोफे पर गिरने के इस अंदाज में डह गया था, सर हाथों में थाम लिया। अब कुछ ना बचा था। यह इंकशाफ उसके जिस्म से रूह खींचकर निकाल चुका। एकदम खामोशी छाई थी, क़यामत सी खामोशी। वाइवा तुम सादे खड़ी थी, साइमा लबों पर मुस्कुराहट जाए शावेज को देख रही थी,
जो एक ही पोजीशन में सर हाथों में थाम कर बेहिस्सो हरकत बैठा हुआ था। लाउंज में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। से आती म्यूज़िक की आवाज़ कभी कभार कानों में पड़ती तो शाहवेज़ को एहसास होता वो सांसें ले रहा है, वरना आज उसे लग रहा था वो बेमौत मर चुका है। उसे लग रहा था जल्द उसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर जाएगी। उसकी माँ ने खुदकुशी की, वो भी जमान शाह की वजह से। जमान शाह ने उसकी माँ की इज्जत तार तार की। उसी की बेटी से मोहब्बत कर बैठा, उसे अपनी इज्जत बना रहा था। कैसा मजाक था, ये कैसा इंकशाफ था जो ज़िंदगी ने उस पर वाज़िया किया था, जिसमें सब कुछ जलकर राख हुआ था, वो पत्थर हुआ था। लाउंज में मौत सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। शाहवेज़ ने सर हाथों से उठाकर खून उतरी आंखों से वाहिबा को देखा और एक ही झटके से सोफे से उठते बाहर की जाने पड़ा। उसकी आंखों से टपकती वहशत देखकर वाहिबा उसकी तरफ बढ़ी। शाहवेज़ बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? वाहिबा तेज़ तेज़ चलती फूलती सांसों से शाहवेज़ को पुकारते शाहवेज़ के मुकाबले आए। हट जाए आप मेरे रास्ते से, मैं मेहमत यलमाज को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाहवेज़ वहशत के आलम में गरजा। शावी बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आज तुम्हारी मेहंदी है, कल तुम्हारी रुखसती। भूल जाएं आप, ये रुखसती होगी। समान शाह की बेटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। शाहवेज़ चेहरे पर चट्टानों से सख्ती लिए धाड़ा। ये क्या कह रहे हो तुम? वाहिबा को अपनी ही आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। वही जो आपने सुना, कोई ताल्लुक नहीं मेरा हया से। अब शाहवेज़ वाहिबा को पीछे करते तैशो अलम में बाहर की जानब बढ़ा।